खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। अच्छा, वो उनका मूल काम है ना। लेबर पे इनका आपको ऑलरेडी काला आया हुआ, हमको कोई भी इवेंट में जाना और रात को कोई इवेंट पड़ा है और हमको आईडी नहीं रिलीज की तो आप नेक्स्ट केस नहीं उठा सकते। बताओ, गुड़ी है जो गुड़ी आ जाती है, यहाँ पर 3 लोग 5 लोग की डेथ हुई तो वहाँ पर भी एम्बुलेंस नहीं गई थी। नहीं, वहाँ पे उन्होंने उससे लिया थे वो सर्विस। तो अभी ये थाने के आदमी ने हमको बताया कि सर 100% में से 80% तो हमें उठा लेते हैं, 20% में एम्बुलेंस आ पाती है। तो वो सिस्टम में कहाँ दिक्कत आ रही है कि वो फ़ोन नहीं लग पा रहा है। ये सर तो बहुत सारी गाड़ी के साथ इंदौर चले ये जो वो या कोई इवेंट पे रहती है तो फिर उस कंडीशन में बिजी रहती है। इनका तो सही मॉनिटरिंग कंट्रोल की बाहर है। तो अब इनको फ़ोन जाने गया, हमने देखा ये है दिल्ली बता दिया। अपनी यहाँ जैसे गाड़ी जाती है तो लाइन हो जाएगा, हम नहीं जाओगे तो आप नहीं गए तो वहाँ हंगामा ही हो जाएगा ना। मटेरियल समझना पड़ेगा। आपको कौन है अभी एम्बुलेंस कौन है आपके ऊपर जो होंगे ना, जो कौन को ये नंबर ले लिया देखते होंगे। तुम्हारा लाइफ बेसिक लाइफ सपोर्ट रहता है तो उसमें क्या क्या आइटम रहेगा तुम्हारा? मतलब मेडिसिन रहती है, जिसकी ब्लडिंग हो रही किसी को, मतलब तो जान रहे हो ज़्यादा क्या क्रैप बैंडेज वगैरह सब रहता है। मतलब रोकते कैसे हो? जैसे मालूम तुम कैसे रोक पाते हो उसको? जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ड्रेसिंग करने में आप अकेले ही हो, आपकी उसमें आपके साथ ड्राइवर है, आप अकेले ही है, फिर गाड़ी में बैठाएगा है कर लेते हो क्या? उसको इतना है मटेरियल है उसका कि तुम बैंडेज करते हो फटाफट बचाए कुछ लोगों की जान बची है। बचाइए तो बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट जो मरने की कंडीशन में रहते हैं, जो हमको बचा के लेके आते हैं, यहाँ तक कि इंदौर भी ले जाते हैं हम। अच्छा, उनको जैसे तुम वो ऑक्सीजन वगैरह दे देते हो शाम के लिए? इसमें रहती बेसिक भी है, इसमें बेसिक वाली में इसमें भी ऑक्सीजन है। हाँ, तो उसको कैसे मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नहीं तो उसको मतलब उनका जो रेस्पिरेशन रहता है ना, लिप्स वगैरह टूटती है तो नहीं वो जैसे ऐसा कर रहा है, कैसे मालूम पड़ रहा है कि वो सांस में दिक्कत आ रही है? चेक करते हैं अपन, पल्स मीटर है क्या? हाँ, पल्स मीटर है, ऑक्सीजन लेवल मीटर। और हॉस्पिटल जल्दी से पहुंच नहीं पाते हैं, रास्ते में अगर डिलीवरी होने लग जाती है तो करवाना पड़ता है सर, करवा लेते हैं। वो आप लोग करा लेते हैं ना, जर्नी पे जो करते हैं? नहीं सर, BLS में रहते ही है, सिर्फ सिंगल पायलट रहता है। पायलट रहते हैं सर, इसमें BLS और ELS में रहते ही। तुम्हारी ये अभी प्राइवेट सपोर्ट है कि जिसका मतलब पूरा इसका जो है पेमेंट प्राइवेट की? सर देखो, गवर्नमेंट का जो रहता है टेंडर, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट को लेकर आता है और प्राइवेट ने कहा कि टेंडर लेकर आता है, तो उस हिसाब से वो मॉनिटरिंग करते हैं। JMB वाले है ना? हाँ, चेक करा लो। इसी रहता है, मतलब गर्मी से बचाव बड़ी इच्छा थी उसका बनाने की अभी। सफाई तो कराए सर पूरी। हाँ, क्या क्या बताओ उसमें क्या क्या आइटम? स्टेशन मान लिया हमने, और क्या क्या आइटम? ये क्या ऑक्सीजन वाला कौन सा है? ये जो वेंटिलेटर के लिए है। नसर मास्क में जो डायरेक्ट ऑक्सीजन। ये क्या आइटम? ये डिलीवरी किट है सर, डिलीवरी होती है ना। इसमें क्या है? ये मास्क वेंटिलेटर पड़वा लो। ये आपको नया मिलते कि नहीं? मिलता है। ये कब का है बताना? वो तो आप सर गंदगी से रखा धूल डस्ट तभी होती है, उससे मतलब नहीं है। साफ कर लो। ये सक्शन डिवाइस है क्या? मैनुअल सक्शन डिवाइस। जैसे जहर वहर पी लिया किसी ने या फिर ब्लीडिंग हो रही है, गले में कुछ जहर के लिए क्या? जहर तो मान लो किसी ने मतलब स्नेक बाइट, उसका क्या है? नहीं सर, पॉइजनिंग पी लिया उसको बाहर निकालने के लिए। मान लो स्नेक बाइट कैसे? उसका कुछ है बांधने का, क्या बताते हैं? उसकी ड्रिल क्या काट के कट वट लगाते हो, क्या करते हो? स्नेक बाइट सांप काटता है तो क्या करते हो? फेस बन रहा हो गले में, सांस लेने में दिक्कत। ये क्या है कि मतलब
सक्शन डिवाइस से कर उसको अपन साफ कर देते हैं ताकि सांस लेने में दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है तो ये उसकी कोई ऐसी नहीं दवाई टाइप नहीं जो उसको समय रिलीफ जब तक अस्पताल आप लेके जाओ तो यहाँ से अस्पताल रवाना हुए उसमें तो रिलीफ मिल जाए। ऐसी तो आप मेडिसिन सजेस्ट नहीं करिए आप लोग की सर ये मेडिसिन आप दे दो नहीं बाइजन दे सकते ना मेडिसिन ये इंजेक्शन वगैरह रहते हैं आप लोग सांस नहीं ले पाते तुरंत जैसे ऑक्सीजन देना है पेशेंट को, इतना टाइम भी नहीं है कि ऑक्सीजन चालू कर सके और लगाए ऑक्सीजन, ऐसा नीचे से चालू करना पड़ता है। तो गाड़ी चलती गाड़ी में टाइम लगता है चालू करने में, तो तुरंत के लिए इसमें दे सकते हैं। ये कार्टन भी रहता है सर, इसको क्या दबाना पड़ता? हाँ इसको ऐसे पंपिंग करना है। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? अच्छी ये एम्बो बैग है ना, सभी बाकी आप जाते हैं यहाँ समय ज़्यादा लगता है, आपके रिस्पॉन्स टाइम लेट लगता है। सर चावर रोड और ये पन्ना रोड इसमें आपको समय लगता है जी सर, तो फिर भी जैसे आपको सूचना मिलती है मान लो 30 किलोमीटर का रास्ता है तो उसमें आप मतलब कितना फास्ट पहुंच जाते हैं? 30 मिनट में कितना समय लेते हो आप? मतलब एक थोड़ा आइडिया होगा तुम्हारे को आधे घंटे? सियाड़ा का बता दो, सियाड़ा कितनी देर में पहुंचता है? 15-20 मिनट लग जाता है सर। जैसे आईडी मिलती वैसे मूव करते हैं गाड़ी। पूरा उस पर आ जाता आपको एबिलिटी पे आ जाता पूरा नक्शा वक्शा आ जाता कहाँ जाना आपको? नहीं सर वो एड्रेस कंफर्म करते हैं जो फोन आता है, कॉल आता है सर, कॉल आता है। और क्योंकि हम भी नहीं जान पाते हैं कि कहाँ पे पेशेंट है और कहाँ जाना है, तो उनको बोल देते हैं कि गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई है, यहीं पे आना है क्या, बुला लेते हैं कि यहाँ तक आ गई है आप आ जाइए। को लेकर चर्चा की गई। अभी हम लोग जैसे रोड सेफ्टी कमेटी में हमारी मीटिंग होती है तो उसमें जो फैटलिटी के केस हैं जिसमें मेजर इंजरीज हैं उसमें हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं कि अल्टीमेटली जो घायल है उसको हम लोग जब अस्पताल पहुंचाते हैं तो उसको अपन कितने केसों में हमने उनकी जान बचा पाए या कितने केसों में उनको बाहर रेफर कर पाए। और ये एम्बुलेंस 108 है, इसके जो है पूरा सपोर्टिंग स्टाफ प्लस जो ड्राइवर्स हैं इनसे हम ये चर्चा कर रहे थे कि आप कितनी दूर जब आपको समय मिलता है कि आपको पहुंचना है तो कितनी देर में पहुंच पाते हैं आपके लाइफ सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई है उसको आप कैसा उसको उपयोग करते हैं। तो रिस्पांस टाइम इसमें कैसे कम किया जाए इसको लेकर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। और इनके जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो प्लस इनके जो डॉक्टर्स जो इनको असिस्ट कर रहे हैं उनको भी लेकर हमने पिछली बार 4 से 5 महीने पहले एक मीटिंग करी थी और फिर से मीटिंग करेंगे। हमारा पर्पज़ ये है कि इसमें हम कैसे लाइफ को सेव करें और रिस्पांस टाइम कैसे कम करें, ये इसका पर्पज़ इनसे बात करने का। किस तरह की समझाइश दी गई सर आपको? समझाइश तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दी गई है कि आपके जैसे गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, गाड़ी में क्या क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, फिर आप लोग का पहुँचने का क्या कितना रहता है आपका, क्या आपको इवेंट मिलते तो कितने देर में पहुँच जाते हो, आप लोग कौन कौन सी इंसिडेंट में आप लोग पहुँचते हो और आसपास के क्षेत्र में आपका क्या डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आप किस तरीके से मैपिंग आप कहाँ उनको आपको लोकेट किया गया है। तो उसी को लेकर अभी हम इनसे बात करें, प्राथमिक स्तर से बात कर रहे हैं, फिर पूरे उसको इतना मैपिंग करवाएंगे कि इसको किस तरह से इनका रिस्पांस टाइम कम किया जा सके एम्बुलेंस प्रणाली में। अभी अभाव का तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि 108 है जब से आई है तब से वो काफ़ी एडवांस होती चली आ रही है। लेकिन बस सिर्फ देखना ये है कि हम लोग को जैसे खंडवा है जो भी आदिवासी बहुल इलाका है तो वहाँ अंदरी क्षेत्र में गाड़ी पहुँचने में समय लगता है, इनको इवेंट मिलता है, पहुँचते हैं लोग तो उसमें समय लगता है। तो जब तक वो जो भी है जो घायल है उसको किसी और साधन से पहुँचा दिया जाता है, जबकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम इसमें उसी में हम लोग लेके अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। और इसमें जो कैशलेस इसका भी है कि इनको जो रिसीव लेके आते हैं तो उसका एक सर्टेन टाइम, उसमें अगर कैशलेस में अगर वो आ जाते हैं तो उनका जो भी है चाहे कोई भी हो जो घायल व्यक्ति है उसको बाकायदा कैशलेस का जो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर उसको इम्प्रूव करते हैं। पुलिस के पास आईडी आती है, वो आईडी ऊपर चली जाती है, जैसे वो आईडी ओके होती है तो उसको कैशलेस का जो पूरा फ़ायदा मिल जाता है। सर आपका नाम पदनाम? अनिल कुमार राय, DSP ट्रैफिक खंडवा।